जय हिंद फ्रेंड। इस वीडियो में हम लोग CSF SILDC 2023 क्रैश कोर्स के लिए जो देखने वाले हैं पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी का चैप्टर देखने वाले हैं, जहां से आपका एक प्रश्न पूछा जाना रहता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो साझेदारी जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात चैप्टर आने चाहिए। क्या? अनुपात और समानुपात। तो पहले उन चैप्टर का वीडियो देखिएगा, फिर आप पार्टनरशिप को करने आइएगा। और उसके पहले कुछ बेसिक फैक्ट जानना जरूरी है। तो आप हमारा कोर्स से कैसे जुड़ सकते हैं बता दें। फ्यूचर रोजगार ऐप इंस्टॉल करिए प्ले स्टोर से। वहां पे आपको एक क्रैश कोर्स दिख जाएगा। जस्ट 500 में आपको हम पूरा कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं एग्जाम तक के लिए। ठीक है, एग्जाम आपका कब तक हो सकता है, कई लोगों का प्रश्न है। तो देखिए, 3 महीना के पहले तो होना नहीं है। तो आप आराम से जो है हमारे कोर्स से जुड़ के अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन में अहम रोल निभा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके पहले कुछ बेसिक फैक्ट मैं बता दूं। देखिए, आपका जो प्रॉफिट होता है वह किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। मान लीजिए आपने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया। क्या किया? आपने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया। अब जितने मंथ के लिए इन्वेस्ट करेंगे, क्या जितने मंथ के लिए इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉफिट उसी पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए आपने अपना इन्वेस्ट को बढ़ा दिया। क्या कर दिया? इन्वेस्ट को यहाँ पे दोगुना कर दिया। मंथ वही है, तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका? दोगुना हो जाएगा। अब मान लीजिए आपका इन्वेस्ट सेम है, समय को आपने दोगुना कर दिया, तब भी आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब क्वेश्चन के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने पहले 1000 रुपए लगाए। कितना? 1000 रुपए लगाया। अब समय आपका कितना है? मान लीजिए 1 वर्ष। इस पे प्रॉफिट हो रहा है मान लीजिए 100 रुपए का। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 100 रुपए का हो रहा है। हम एक एज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं। अब जैसे ही आप पूंजी को दोगुना करोगे, क्या करोगे? पूंजी को दोगुना करोगे और समय मान लीजिए आप वही रहने देते हैं, तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। अब मान लीजिए आपका पूंजी पहले जितना ही है, समय आप 2 वर्ष कर दिए, तब भी आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। अब मान लीजिए आपका पूंजी भी बढ़ गया, समय भी बढ़ गया। अब यहाँ आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। इसी के रेशियो में आपका प्रॉफिट भी बढ़ता है। तो सबसे पहले जानना यही जरूरी था कि प्रॉफिट आपका किस पे डिपेंड करता है। तो प्रॉफिट हमारा समय पे और हम जो पूंजी इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पे डिपेंड करता है। चलिए, आलोक 20,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यापार आरंभ किया। विकास व्यापार शुरू होने के 2 महीने बाद 25,000 रुपए की पूंजी लगाकर उसमें शामिल हो गया। यदि 1 वर्ष के अंत में हुए लाभ का अंतर 2,500 रुपए है, तो कुल लाभ ज्ञात करें। आलोक स्टार्टेड ए बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ ₹20,000। आलोक बिजनेस कितने के साथ स्टार्ट कर रहा है? 20,000 के साथ स्टार्ट कर रहा है। विकास व्यापार शुरू होने के बाद कितने के साथ? 25,000 के साथ। लेकिन यहाँ पे देखिए, पूंजी भी अलग है, कैपिटल भी इनका अलग अलग है और समय भी अलग अलग है। क्या? समय भी अलग अलग है। मान लीजिए दोनों का 1 वर्ष समय रहता, तो आप समय का मल्टीप्लाई नहीं भी करते तो काम चल जाता। क्या? काम चल जाता। क्यों? क्योंकि दोनों का समय एक रहता तब। लेकिन समय अलग अलग है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे समय का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे समय का मल्टीप्लाई, इसका समय कितना है? 12 महीने। इसका समय कितना है? 10 महीने। बीच में इनका हम अनुपात निकाल रहे हैं। अब इनका क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट का रेशियो। ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो निकलेगा। तो इसको और छोटा करते हैं। 5,000 से काटेंगे 4 बार में, 5,000 से काटेंगे 5 बार में, 2 से कट करेंगे 6 बार में, 2 से कट करेंगे 5 बार में। इनका रेशियो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा? 24 और 25 का। क्या रेशियो आ जाएगा? 24 और 25 का। अच्छा, कह रहा है यदि 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ का अंतर कितना है? 2500 हो। क्या? जो कुल प्रॉफिट का इनका डिफरेंस है
यह कितना है 2500 है। तो आपको कुल लाभ ज्ञात करना है, यानी इनका डिफरेंस कितना आपको यहाँ दिख रहा है, 24 और 25 में डिफरेंस कितना दिख रहा है, एक का वैल्यू क्या है आपका 2500। तो आपको एक टोटल जो है 24 और 25 इसका वैल्यू बताना है, यानी 49 का। तो 49 गुणे आपका कितना हो जाएगा 2500। तो देखिए डबल जीरो तो वैसे ही लिख दीजिए, 25 नमा 225 को 5 22 बचा, 25 चौका 100, 100 में 22 जोड़ेंगे 122, यानी हमारा कुल प्रॉफिट दोनों का मिला के हो जाएगा 1,22,500। क्या हो जाएगा 1,22,500। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। तो ऐसे आप इसका स्क्रीनशॉट भी चाहिए तो स्क्रीनशॉट, नहीं तो आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, राम और श्याम क्रमशः 60,000 रुपए और 80,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किए। लगातार नहीं है, लगाकर है। परंतु 6 महीने बाद राम 40,000 और निवेश किया, जबकि 9 महीने बाद श्याम 20,000 वापस निकाल लिया। वर्ष के अंत में कुल 93,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। प्रत्येक का लाभांश ज्ञात कीजिए, यानी प्रॉफिट ज्ञात करना है। Ram and Shyam started continuously for rupees 60,000 and 80,000 respectively. But after 6 months, Ram invested 40,000 more, while after 9 months, Shyam withdrew 20,000. There was a total profit of 93,000 at the end of the year. Find the dividend of each. तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, 60,000 रुपए कितने महीने के लिए राम, शुरुआत में राम का यहाँ पे लिखेंगे हम, श्याम का यहाँ लिखेंगे। 60,000 रुपए 6 महीने, फिर क्या करता है 40,000 और निवेश करता है। तो 60,000 और 40,000 कितना हो जाएगा 1,00,000 रुपए हो जाएंगे। और समय कितना हो जाएगा 6 महीने बचा हुआ है, 6 महीने तो ए हो गए, 6 महीने एक वर्ष में आपका 6 महीने बचा हुआ है, यानी 1,00,000 गुणे 6। अब श्याम का देखते हैं, श्याम 9 महीने बाद 20,000 वापस निकाल लिए, यानी 80,000 रुपए इसके कितने महीने लगे रहे 9 महीने। 20,000 निकाल लिया तो रुपया कितना बचा अब 60,000, और महीना कितना बचा 3 महीना। 9 3 12 महीना इसका भी हो गया, 6 6 12 महीना इसका भी हो गया। अब देखिए इसको छोटा से छोटा करने की यहीं पे कोशिश कर लीजिए। 4 जीरो इसका हटा दो, 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 3 से कट करो इसको 2 बार, ठीक है। 3 से कट किया 2 बार। अब 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 36, और 10 दूनी 20, कितना हो जाएगा ये 56। और नहीं, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, इसको नहीं करना था हमें, ठीक है। इसको हम 6 रहने देते हैं, इसको 3 रहने देते हैं। बस क्या करते हैं, हर जगह हमने 4 जीरो हटाया है, हर जगह 4 जीरो हटाया है, ठीक है। इसको कर देंगे तो गलत हो जाएगा। 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 36, और 10 छका 60, 36 और 60 कितना हो जाएगा 96। इसको करेंगे 8 9 72, 6 18, यानी 72 और 18 90 आ जाएगा। अब काट सकते हो इसको, 6 से कट करेंगे 16 बार, 6 से कट करेंगे 15 बार, यानी इनका जो प्रॉफिट का रेशियो आएगा क्या आएगा 16 और 15 का। अच्छा, कुल लाभ कितना है 93,000। तो इसका प्रॉफिट निकालते हैं राम का, 93,000 गुणे 16, और नीचे क्या आ जाएगा इन दोनों का टोटल 31, 31 से कट करेंगे 3,000 ये आ जाएगा, 3,000 का गुणा 16 में करेंगे 48,000। तो 48,000 देखिए कहाँ पे है, 48,000 सिर्फ यहाँ पे है, ठीक है।
चद्दर ले आ लो बेटा, मच्छर काट रहा है तुमको, चद्दर ले आ लो। 561 रुपए की धनराशि को 3 व्यक्तियों में इस प्रकार विभक्त किया जाना है कि पहले को दूसरे से 120 रुपए अधिक तथा तीसरे से 120 रुपए कम मिले। दूसरे व्यक्ति को कितना मिलेगा? A sum of 561 rupees is to be divided among 3 persons in such a way that the first gets 120 more than the second and 120 less than the third. How much will the other person get? कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति। फर्स्ट, सेकेंड, क्या कह रहा है? पहले को दूसरे से 120 अधिक, पहले को दूसरे से 120 अधिक मिलता है, यानी इसको कितना मिलेगा? अगर दूसरे को x मिलेगा मान लेते हैं तो पहले को x प्लस 120 मिलेगा। अब तथा तीसरे से 120 कम मिला है, इसको जो है तीसरे व्यक्ति से 120 कम मिला है, यानी तीसरे को कितना मिल जाएगा? इसमें 120 और जोड़ देंगे, 240। अब इन तीनों का टोटल जो है 561 है, यानी 3x प्लस 120 और 240 जोड़ेंगे 360 बराबर 561। 3x बराबर 561 में से हम 360 घटाएंगे, क्या आ जाएगा हमारा? 201 आ जाएगा। 3 से कट करेंगे, 3 छक 18, 3 सत 21, x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 67। हमसे क्या पूछ रहा है? दूसरे व्यक्ति को कितना मिलेगा, तो यही है दूसरे व्यक्ति का।